Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here after the completion of the 10वीं परीक्षा ओके यहाँ पे हम आज 10वीं परीक्षा भाव को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओके. तो बिफोर स्टार्टिंग द 10वीं परीक्षा भाव लेट मी नो दैट नथिंग बट कि 10वीं परीक्षा भाव ये जो पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो टॉपिक है ये 10वीं परीक्षा में ही आता है ओके. तो वहाँ पे मैंने जब आपको बताया था कि 10वीं परीक्षा जो कि 10वीं परीक्षा के एक अंग है ओके. वहाँ पे मैंने आपको दो बाइफर्केशन बताया था कि भूमि देश और आतुर देश ओके. भूमि देश में हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलरली पेशेंट कौन से देश में रहता है, आइदर ही और शी लिविंग इन द जांगम देश, आनुप देश और साधारण देश, ये हमें ज्ञात करना है. और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया वहाँ पे देह देश ओके, यानी कि आतुर देश, यानी कि पेशेंट का खुद का देश, पेशेंट का खुद की बॉडी ओके, उनका एग्जामिनेशन करना ओके, उनको वहाँ पे एग्जामाइन करना, उनको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे देह देश परीक्षा बोलते हैं. तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है ओके. उनको हम क्या बोलते हैं, टोटली वहाँ पे 10 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं 10वीं परीक्षा भाव बोलते हैं ओके. तो मैं अगेन आपको सेम थिंग बताऊँगा, सेम वहाँ पे आप ये जो पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया सेम वहाँ पे आपको बताऊँगा कि वहाँ पे जो रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा, अगेन वहाँ पे आप बाइफर्केशन करिए. परीक्षा में दो बाइफर्केशन वहाँ पे आएगा, रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा. रोग परीक्षा हम निदान पंचक, जिनमें निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति वगैरह आता है. देन सेकेंडली हमारा रोगी परीक्षा वहाँ पे रोग परीक्षा के अंतर्गत हमारा चरकोक्त त्रिविध परीक्षा आता है, जिनके द्वारा भी हम रोगों को वहाँ पे एग्जामिन करते हैं, रोगों को आइडेंटिफाई करते हैं. देन वहाँ पे सुश्रुत के द्वारा सुश्रुतुक्त षड्विध परीक्षा आता है. हम बात करें अगर रोगी परीक्षा के अंतर्गत, रोगी परीक्षा में वहाँ पे हम दो चीज़ों के द्वारा रोगी को वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं. एक तो आचार्य योग रत्नाकर जी द्वारा वहाँ पे जो उन्होंने अष्टविध परीक्षा बताया पहला, दूसरा 10वीं परीक्षा भाव द्वारा ओके, जो कि आचार्य चरक जी ने बताया अपने 10वीं परीक्षा को एक्सप्लेन करते समय ओके. तो अल्टीमेटली आज तो जो वहाँ पे रोगी परीक्षा के अंतर्गत रोगी के व्याधि की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए अष्टविध परीक्षा की रिक्वायरमेंट है ओके. देन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, रोगी के अंदर व्याधि की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए रोगी परीक्षा के अंतर्गत अष्टविध परीक्षा का यूज़ किया जाता है. और और जो रोगी का बल यानी कि आतुर के बल को ज्ञात करने के लिए 10वीं परीक्षा का यूज़ किया जाता है ओके. तो ये जस्ट एक आप माइंड में आपको मैप वगैरह या फिर चार्ट ये माइंड में क्लिक होना चाहिए, अन्यथा कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझने की कोई देरी वगैरह होती है. आप बस समझिए कैसा लगता है ओके. नहीं समझता है तो कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन आपको ज़रूर करूँगा. तो ये देखिए, रोगी परीक्षा में दो उद्देश्य होते हैं, आतुर बल प्रमाण विज्ञानी और व्याधि बल प्रमाण विज्ञान. तो व्याधि का जो बल होता है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम अष्टविध परीक्षा का यूज़ करते हैं, जो कि योग रत्नाकर जी ने बताया है. और 10वीं परीक्षा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे आचार्य चरक द्वारा जो मेंशन उन्होंने 10वीं परीक्षा भाव द्वारा हम करते हैं ओके. जहाँ पे हम क्या करते हैं, आतुर के बल का एसेस करते हैं ओके, उनको फाइंड आउट करते हैं. तो अल्टीमेटली 10वीं परीक्षा में ऐसे कौन से भाव हैं, कौन से फैक्टर हैं जो आते हैं. तो तस्मात् आतुरम परीक्षेत प्रकृतस्य देखिए विकृतस्य सारतस्य सहनतस्य प्रमाणतस्य सात्म्यतस्य सत्वतस्य आहार शक्तिस्य व्यायाम शक्तिस्य वयस्तस्य इति बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु हो ओके. तो 10वीं परीक्षा में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कौन कौन से परीक्षा आती है, प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सार परीक्षा, सहनन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सात्म्य परीक्षा, सत्व परीक्षा, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा और वय परीक्षा ओके. ये 10 वहाँ पे फैक्टर, ये 10 वहाँ पे परीक्षा आते हैं इन द 10वीं परीक्षा भाव ओके. तो बहुत सारे लोगों को डाउट वगैरह ये होता है कि बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक उन्होंने लिया है ना, उनके ऑथर ने रिवर्स कर दिया है. 10वीं परीक्षा में वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रकृति परीक्षा प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सात्म्य परीक्षा, शुद्ध परीक्षा बोलते हैं. लेकिन 10वीं परीक्षा भाव में अल्टीमेटली ये हमारे प्रकृति परीक्षा, सार परीक्षा, सहनन परीक्षा, सत्व परीक्षा, ये सभी आते हैं ओके. तो जो संहिता में लिखी गई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ.
जो ऑथर वगैरह है इनको मैं कभी देख के टेक्स्ट बुक वगैरह रेफ़र नहीं करता हूँ। अगर संहिता प्रोवाइडेड होती है, अगर मालूम है, उसको हमें वहाँ पे लेना चाहिए। ओके, ऐसे तो ऑथर को जो मन होता है, ऑथर को जो वहाँ पे डिज़ायर होता है, वो अपना वहाँ पे वे करते हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन क्यों सडनली अराइज हुआ, क्योंकि बहुत साल जब मैं स्टडी करता था इसका, ओके, अपने सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे ये डाउट वगैरह बहुत लोगों को था। ओके, क्योंकि बहुत सारे को टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऑथर के डिफरेंट जो टेक्स्ट बुक है उन्होंने मेंशन किया कि 10वीं परीक्षा जो होती है ना, सॉरी, जो 10वीं परीक्षा भाव होते हैं ना, वो करण, कार्य योनि, कार्यफल ये होता है। ओके, ना कि प्रकृति परीक्षा, विकृति परीक्षा, सारा परीक्षा। ओके, तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत हम प्रकृति परीक्षा, सारा परीक्षा, स्वर्ण परीक्षा, इनको हम मेंशन करते हैं। ओके, तो ये देखिए, आतुर के बल को ज्ञात करने के लिए 9 फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एक फैक्टर को छोड़कर, विकृति परीक्षा को छोड़कर हमें 9 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। विकृति परीक्षा जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलरली सम एक्सटेंट जो होता है ना, एक थोड़े से हद तक क्या करता है, व्याधि की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, थोड़े से हद तक। इसीलिए जो मैंने यहाँ पे चार्ट बताया था आपको इनिशियली, ओके, इनिशियली जो चार्ट बताया था, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे प्रकृति परीक्षा ऑफ 10वीं परीक्षा भाव, ओके, इनके थ्रू हम करते हैं, क्योंकि बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा, मैंने आपको इनिशियली बताया कि अष्टविध परीक्षा जो होता है और 10वीं परीक्षा भाव जो होता है, ये आतुर परीक्षा यानी कि रोगी परीक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अष्टविध परीक्षा होता है वो व्याधि की बल की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, और आतुर के बल को ज्ञात करने के लिए हमारा 10वीं परीक्षा यूज़फुल होता है। ओके, लेकिन 10वीं परीक्षा भाव में एक फैक्टर ऐसा है, विकृति परीक्षा, जो कि व्याधि के बल की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जाता है, लेकिन उसका जो एक्सटेंट है ना बहुत ही कम है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाता है। ओके, ये देखिए, प्रकृति आतुर बल को हम प्रकृति, सार, सहन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, साधन परीक्षा, शुद्ध परीक्षा, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा, ओके, वह परीक्षा इनके द्वारा हम करते हैं। ओके, व्याधि बल जो है वो हम विकृति परीक्षा, यानी कि विकृति परीक्षा ये व्याधि बल के लिए किया जाता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए 10वीं परीक्षा 10 होते हैं, और ये हमारे क्या है, ये हमारे 10वीं परीक्षा हैं। ओके, 10वीं परीक्षा भाव जो ऊपर बताए हैं, और 10वीं परीक्षा होती है, और उस 10वीं परीक्षा में देश परीक्षा के अंतर्गत क्या करते हैं, ये वहाँ पे जो हमारा भूमि देश और आतुर देश जो वहाँ पे बाइफर्केशन होता है, उस आतुर देश में हम क्या करते हैं, ये अबाउट 10 फैक्टर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, 10वीं परीक्षा भाव बोलते हैं, उनका वहाँ पे हम वर्णन करते हैं। ओके, तो ये देखिए, कारण, करण, कार्य योनि, कारण, कार्य योनि, कार्यफल, देश, काल, करण, ओके, अनुबंध, प्रवृत्ति, उपाय, ये सभी क्या है, 10वीं परीक्षा, इनको हम बोलते हैं। ओके, जिनमें से हमारा 10वीं परीक्षा भाव में जो हमारा फर्स्ट परीक्षा है, दैट इज नथिंग बट प्रकृति परीक्षा। ओके, प्रकृति को डिफाइन करने के लिए आचार्य सुश्रुत जी ऐसा बोलते हैं। ओके, प्रकृति को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत होता है। ओके, प्रकृति कैसे फॉर्म हुआ, आचार्य सुश्रुत जी ऐसा बोलते हैं कि शुक्र शोडित जीव संयोगे तो खल्लु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे उन्होंने गर्भ को ऐसा डिफाइन किया है कि गर्भ वहाँ पे शुक्र शोडित जब वहाँ पे बन जाता है, वहाँ पे आत्मा जब वहाँ पे आ जाती है ड्यूरिंग द कॉन्सेप्शन। ओके, वहाँ पे मन जब आ जाता है, उसके द्वारा क्या बनता है, वहाँ पे गर्भ बनता है। ओके, तो उस गर्भ के दौरान उस पर्टिकुलरली गर्भ में क्या होता है, उसकी प्रकृति वहाँ पे डिटरमाइन होती रहती है, उसकी प्रकृति फॉर्म होती रहती है। अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य चरक, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रकृति को फॉर्म करने के लिए कुछ फैक्टर की जरूरत होती है। वो कौन से, तत्र प्रकृति आदीन भावानाम अनुव्याख्यास्यामः, वो कौन से फैक्टर, तत् यथा शुक्र शोणित प्रकृति। ओके, जो स्पर्म और जो ओवम, यानी कि जो मेल एंड फीमेल जो वहाँ पे कॉन्सेप्शन हुआ था, ओके, जो वहाँ पे स्पर्म आया और जो वो ओवम आया, उसकी कौन सी प्रकृति है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है शुक्र शोणित प्रकृति। काला गर्भाशय प्रकृति, ओके, गर्भाधान, कौन से काल में जो गर्भ वहाँ पे प्रेगनेंसी हो रही है, गर्भाधान, ओके, गर्भ जो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो रही है वो कौन से काल में हो रहा है, ओके, उसकी प्रकृति। ओके, गर्भाशय की प्रकृति यानी कि यूट्रस की प्रकृति। मातुर आहार विहार प्रकृति, यानी गर्भणी कौन से आहार विहार लेती है, उसकी प्रकृति। ओके, देन ये देखिए गर्भणी के मन की स्थिति, उसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पे मानस प्रकृति बनता है। और महाभूत जो विकार प्रकृति होती है ना, ओके, जो वहाँ पे
अल्टीमेटली गर्भाशय में कौन से महाभूत जो बड़े हुए रहेंगे उनके द्वारा क्या होता है, वहाँ पे भूत प्रकृति बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पांच भौतिक प्रकृति बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रकृति परीक्षा ये हमें ज़रूरत होती है फॉर एसेसिंग द आतुर बल। ओके, वो प्रकृति परीक्षा, प्रकृति बना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। तो प्रकृति बना कैसे, शुक्र शोणित वीर्य और रज की प्रकृति के वजह से बनता है। काल, कौन से काल में गर्भाधान हुआ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और गर्भाशय में कौन सी प्रकृति है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रकृति हमारा कौन सा बनेगा। ओके, तो ये कौन सी प्रकृति बनेगा, ये हमारा देह प्रकृति हुआ। ओके, अभी मानस प्रकृति की बात करें, गर्भणी की कौन सी मन की स्थिति होगी, अगर वो क्रोधी होगी तो पित्त प्रकृति बनेगा, अगर वो शांति व्यवहार वाली वो गर्भिणी होगी तो कफ प्रकृति बनेगा, अगर वो बहुत ही चंचल होगी, इधर उधर घूमते रहती है हमेशा, ओके, वो बहुत ही इमोबाइल होती है, ओके, तो उससे हमारा वात प्रकृति बनेगा। गर्भणी के मन की स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सी मानस प्रकृति उसकी होगी। ओके, देन अल्टीमेटली उसके गर्भाशय में, उसके यूट्रस में कौन से महाभूत बड़े हुए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसकी पंचभौतिक प्रकृति कौन सी होगी। ओके, तो ये देखिए दोष प्रकृति, जिन्हें हम देह प्रकृति भी बोलते हैं। देह प्रकृति 7 प्रकार के होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, वात कफ प्रकृति और त्रिदोषज यानी कि सन्निपातज प्रकृति। ओके, तो समदोष जिनको हम बोल सकते हैं। ओके, देन वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ये क्या है हमारे द्वंद्वज और एक दोषज। एक दोषज में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफज प्रकृति आते हैं, और द्वंद्वज में वात पित्त, पित्त कफज और वहाँ पे वात कफ आते हैं, और त्रिदोषज में ये हमारे एक आते हैं। तो सर टोटल कितने देह प्रकृति होते हैं, 7 प्रकार के देह प्रकृति वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। क्यों फॉर्म हो सकते हैं, क्यों अलग अलग आया, क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर की वजह से वो फॉर्म हो रहा है। ओके, मानस प्रकृति 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। ओके, जितने भी पर्सन बॉर्न होते हैं वो सभी में राजसिक, सात्विक होते हैं। ओके, फर्दर सात्विक में वहाँ पे 7 प्रकार बताया गया है, राजसिक में 6 प्रकार बताया गया, तामसिक में 3 प्रकार बताया गया है। ओके, भूत प्रकृति कैसे फॉर्म हुआ, मैंने आपको बताया कि गर्भाशय में कौन से महाभूत बड़े हुए हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से भूत प्रकृति होगी। ओके, तो वायव्य महाभूत प्रकृति, आग्नेय महाभूत प्रकृति, आप्य महाभूत प्रकृति और पार्थिव महाभूत प्रकृति और नाभस महाभूत प्रकृति। ओके, तो वायव्य में कौन से लक्षण होंगे, वो वात प्रकृति के लक्षण जितने होंगे वो दिखाई देते हैं। आग्नेय में पित्त प्रकृति के जो लक्षण होते हैं ना, एग्जैक्टली डिक्टो आग्नेय महाभूत प्रकृति वाले व्यक्ति में वैसा दिखाई देता है। पार्थिव जो प्रकृति महाभूत प्रकृति जो होती है वो जो पर्टिकुलरली उनमें कौन से लक्षण होते हैं, उनमें स्थिरता, विशाल होते हैं और क्षमावान होते हैं। और जो पर्टिकुलरली जो चाइल्ड होंगे, जो बच्चे होंगे, जो वहाँ पे बंदा होगा, ओके, जिनकी पार्थिव महाभूत प्रकृति होगी वो स्थिर होगा, विशाल होगा और क्षमावान होने वाला होगा, यानी कि वो दयालु होगा। ओके, नाभस प्रकृति वाले जो महाभूत वाले जो प्रकृति जो नाभस महाभूत प्रकृति वाले जो बंदे होते हैं वो हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन करते रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक जीने वाले होते हैं और बड़े होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली भूत प्रकृति, मानस प्रकृति और देह प्रकृति ये अल्टीमेटली डिटरमाइन होता है। ओके, अलग अलग फैक्टर के जैसे। ओके, तो अल्टीमेटली अगर व्यक्ति की कफ प्रकृति होती है तो उनके पास बल ज़्यादा है, अगर वात प्रकृति है तो बल कम है। ओके, और पित्त प्रकृति है तो उसकी मध्यम बल है, ऐसा हम वहाँ पे बोल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति की कौन सी सात्विक स्थिति है, वहाँ पे सात्विक प्रकृति होगा तो उसकी बल ज़्यादा होगा। ओके, राजसिक प्रकृति होगा, तामसिक प्रकृति होगा तो उसकी बल कम होती है कंपेयर टू सात्विक प्रकृति। इसलिए प्रकृति ये नेसेसरी होता है टू एक्सेस और टू नो द बल ऑफ द पेशेंट। ओके, फॉर द बल ऑफ द पेशेंट। ओके, तो कफ प्रकृति अगर होता है तो पेशेंट के पास बल ज़्यादा है, इससे हमें पता कर सकते हैं। ओके, तो 7 देह प्रकृति, 3 मानस प्रकृति, 5 भौतिक प्रकृति में से कौन सा प्रकृति है उनके द्वारा हम वहाँ पे पता कर सकते हैं कि रोगी के पास कितना बल है। ओके, गर्भ शारीरिक प्रकृति जिन्हें हम टोटली बोलते हैं। ओके, देन हमारा सेकेंडली आता है सारा परीक्षा। शरीर को निर्माण करने वाले जो धातुएं होती है ना, ओके, उनका विशुद्ध रूप, ओके, यानी कि उनका अच्छा रूप, इनको हम क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। सार शब्देन विशुद्ध तरो धातु उच्यते। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो धातु बताए गए ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ओके, इनमें से कौन से धातु अच्छे हैं। ओके, सार शब्देन विशुद्ध तरो धातु उच्यते, इनको हम क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं। ओके, यानी कि शरीर के निर्माण करने वाले जो धातु हैं ना, विशुद्ध रूप, कौन से धातु शुद्ध हैं, कौन से प्योर हैं, कौन से अच्छे हैं,
उनको पता करने के लिए इनको हम क्या बोलते हैं, सार परीक्षा बोलते हैं। क्यों पता करना है? अगर मांस सार हुआ व्यक्ति, ओके, अगर व्यक्ति मांसाहार का होता है तो व्यक्ति के पास बल ज़्यादा है, हमें पता कर सकते हैं। क्यों हम पता कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसी अनुसार व्याधि को उसी अनुसार क्या करना है, हमें पेशेंट को वहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें रोगी का वहाँ पे बल ज्ञात करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सारा परीक्षा, प्रगति परीक्षा हमें ये हम कर रहे हैं। ओके, तो सारा शब्देन विशुद्धतरो धातु उच्यते। सार से बल की परीक्षा की जाती है। बल का प्रभाव जानने के लिए 8 प्रकार के सारे कहे गए हैं, आचार्य चरक ने बताए हैं उन्होंने। तो उसके कौन से लक्षण हैं, उसके द्वारा हम पता करेंगे कि कौन से सार का है वो व्यक्ति। तो इसको मैं अलग से पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा। ओके, डेफिनेटली वो वीडियो मैं बहुत ही अर्लियर बनाऊंगा। ओके, अर्लियर दैट नथिंग बट जल्दी बनाऊंगा। ओके, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके जस्ट इमीडिएट आपको वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो ये पर्टिकुलरली लक्षण टू नो द सार। ओके, ऐसा पर्टिकुलर वो वीडियो का टाइटल होगा, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर वीडियो में आपको बनाऊंगा। ओके, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सार परीक्षा ये बल को जानने के लिए किया जाता है। किसका? रोगी के बल को जानने के लिए किया जाता है। कितने प्रकार के सार होते हैं? रस धातु का सार होगा, यानी कि पेशेंट अगर रस सार है, रक्त सार है, मांस सार है, मेद सार है, अस्थि सार है, या मज्जा सार है, या शुक्र सार है, या सत्व सार का है, इनको पता करना हमें ज़रूरी होता है। ओके, फॉर द नोइंग देयर बल। ओके, तो सारतस्य इति साराणि अष्टौ पुरुषाणाम बलम मान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते। ओके, तो इसका जो मीनिंग है ये देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको दिया है। जो मनुष्य उपयुक्त 8 सारों से युक्त होते हैं ना, ओके, जिनके पास सभी सार होते हैं, ओके, जिनके सभी धातु अच्छे होते हैं, वे अति बलवान होते हैं, परम सुखी होते हैं, कष्ट सहन करने वाले होते हैं, सब कामों में अपना विश्वास रखने वाले होते हैं, कामों में मन लगाकर अपना वहाँ पे करते हैं। ओके, कम बीमार पड़ते हैं, ऐश्वर्य, धन, उपभोग और सम्मान इनको हमेशा मिलते रहता है। ओके, हमारा जो थर्ड परीक्षा होता है दसवीं परीक्षा में, इनको हम क्या बोलते हैं? सहनन परीक्षा बोलते हैं। ओके, सहनन मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस। ओके, तो वो क्या होता है ये देखिए, सहनन परीक्षा से तात्पर्य है कि आतुर शरीर के गठन या फिर कॉम्पैक्टनेस, इसकी परीक्षा हमें करना है। जिस शरीर में अस्थियां सम हैं, ओके, प्रॉपर बोन है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास 6 उंगलियां होती हैं। ओके, तो वो क्या है? वो असहनन है। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे? असहनन बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे जिनकी जो संधियाँ होती हैं, जिनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो प्रॉपर हैं। ओके, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उनके जॉइंट्स में। जिनके मांस यानी मसल, रक्त यानी ब्लड अपने स्थान पर स्थित हैं, वो सुसंहत, जितना नेसेसरी उतना है। ओके, सुगठित है। ओके, अगर वो प्रॉपर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सुसंहत शरीर वाले व्यक्ति उनको हम बोलते हैं, और वो हमेशा बलवान होते हैं। ओके, जिनकी संधियाँ यानी जिनके जॉइंट्स, जिनके अस्थि ये प्रॉपर मात्रा में है, सम है, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? सहनन बोलेंगे। सहनन मतलब होता है कॉम्पैक्टनेस, यानी कि उनकी अस्थि प्रॉपर होनी चाहिए, उनके जॉइंट्स प्रॉपर होने चाहिए, उनका मांस, मेद, रक्त, धातु ये सभी प्रॉपर होना चाहिए। ओके, यदि शरीर बराबर या कॉम्पैक्ट या गठित नहीं है तो अल्प बल होता है वो पर्टिकुलर बंदा, और मध्यम सहनन वाला जो व्यक्ति होता है वो मध्यम बल का होता है। ओके, तो हम बल ही ज्ञात करने हैं। ओके, डेफिनेशन ऑफ समसहनन पुरुष। ओके, यानी कि कौन से पुरुष ऐसे हैं जो प्रॉपर हो सकते हैं? तो सम मास प्रमाणस्तु समसहनो नरः दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम न बले न विभूते क्षुद्र पिपासा आतपसह शीत व्यायाम। यहाँ पे असंशोष नहीं आएगा, यहाँ पे संशोष आएगा। ओके, समपक्ता, समजरः, सममांस चयोमता। ओके, यानी कि जिनके मांस धातु प्रॉपर है, जिनके मांस प्रॉपर प्रमाण में है। ओके, जिनका जो अस्थि है, जिनका वहाँ पे संधि है वो प्रॉपर है। समसहनो नरः, नर मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ पुरुष से तुलना नहीं करना, नर मतलब व्यक्ति। ओके, जिस व्यक्ति का मांस धातु प्रॉपर है, जिस व्यक्ति के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी धातु हैं वो प्रॉपर हैं। ओके, उनकी इंद्रियां प्रॉपर हैं। अगर उनको कोई विकार वगैरह हो जाता है, कोई रोग वगैरह हो जाता है, तो रोग जो उनको अगर सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर उनको होता है तो रोग से वो परास्त नहीं होते हैं, यानी कि रोग से वो घबराते नहीं हैं। ओके, विकाराणाम न बले न विभूते। ओके, यानी कि विकार उनके बलों को छीन नहीं पाता है। ओके, जिनके पास क्षुत यानी कि भूखे रहने, पिपासा यानी कि प्यासे अगर रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है, धूप में खड़ा रह सकते हैं। ओके,
जो शीत व्यायाम आदि इत्यादि वर्क कर सकते हैं, ओके, जिनकी जठराग्नि प्रॉपर तरीके से काम करती है और प्रॉपर तरीके से पचन होता है उनका भोजन का, जिनके जरायु के जो लक्षण हैं, ओके, एजिंग के जो कैरेक्टर है एक प्रॉपर टाइम में ही आते हैं, जिनका मांस आदि जो वहाँ पे जो धातु है उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, ओके, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है। तो अगर ये सभी होते हैं ना प्रॉपर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सम सहनन पुरुष बोलेंगे, ओके। तो सम मांस प्रमाणस्तु से सम मांस चयो मध्य, ये जो भी लक्षण इन्होंने जो बताया ना आचार्य चरक ने, ये जरूरत होता है टू नो द सम सहनन पुरुष। तो सम सहनन पुरुष जो होते हैं ना, इनके जो बल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बल होता है, ओके। जिस पुरुष की मांस आदि धातु, बस इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी पर्टिकुलर श्लोक का, ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा आता है प्रमाण परीक्षा। प्रमाण परीक्षा क्या है? प्रमाण परीक्षा मतलब ये होता है कि जो प्रमाण बताया गया है, जो मेजरमेंट बताया गया है वो प्रॉपर होना। अंतर आदि यानी कि जो हमारे आप जानते हो शरीर का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 भाग में होता है, ओके। हमारा षडंग परीक्षण जिन्हें हम बोलते हैं, 2 हमारे 4 शाखा होते हैं, ओके। 5वां हमारा एक ट्रंक होता है और हमारा छठा जो होता है हमारा शीर प्रदेश होता है, ओके। 4 शाखा में 2 हाथ 2 पैर आते हैं, ओके। 5वां हमारा ट्रंक होता है जिनमें हमारा चेस्ट रीजन और एक एब्डोमेन का रीजन आता है। छठा हमारा क्या होता है, शिर रीजन होता है। शिर में क्या होता है, हमारा एक हेड का रीजन आता है और एक हमारे गले वाला रीजन आता है, ओके। तो अल्टीमेटली डायग्राम्स आपको बता दूंगा तो बेटर होएगा। तो सपोज ये कोई बंदा है, ओके, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर करता हूँ, क्या बोरिंग डायग्राम बना रहा हूँ आप सोचते रहोगे। तो सपोज ये कोई बंदा है, इफ़ सपोज ही इज स्टैंडिंग, तो इसके जो ये जो हैंड्स हैं, ओके, इसके जो लेग हैं ये हमारे क्या है, ये शाखा है, ओके। तो षडंग परीक्षण मतलब क्या होता है, षडंग मतलब षड अंग यानी कि 6 अंग। तो 6 अंग में 4 अंग ये होते हैं, ओके। 5वां अंग ये होता है और छठा अंग हमारा ये होता है। तो सिर ऐसा कैसा बनता है, सिर ऐसे बनता है, ये देखिए सिर ऐसे रहता है। देन बॉडी क्या होती है, बॉडी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, ओके। बॉडी ऐसे हो जाने के बाद ये हमारे क्या होता है, लेग्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारे क्या है, शाखा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा 5वां भाग, ये हमारा ट्रंक है। और ये टोटल मिलाकर हमारा क्या है, 6 यानी कि छठा भाग, ओके। तो अल्टीमेटली जो 4 शाखा जिनमें 2 हाथ 2 पैर आते हैं, 5वां जो होता है हमारा ट्रंक होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, और छठा जो होता है हमारा शिर प्रदेश, और ये हमारी जो मन्या होती है जिन्हें हम गला बोलते हैं, ये वाला रीजन आता है, ओके। तो इसी रीजन में एक चेस्ट रीजन होता है, एक हमारा एब्डोमेन का पार्ट होता है, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा गया है अंतर आदि यानी कि जो मध्य शरीर यानी कि चेस्ट एंड एब्डोमेन है, शिरोग्रीवा 2 पैर 2 हाथ यानी कि शरीर के जिन्हें हम षडंग बोलते हैं, इन 6 अंग का प्रॉपर होना, ओके। इन 6 अंग के जो प्रॉपर प्रमाण है, जो प्रॉपर इनके लेंथ वगैरह जो बताया गया, इनका प्रॉपर होना, ओके। इन 6 अंगों को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यंग बोलते हैं। आयुर्वेद में बल परीक्षार्थ मनुष्य के अंग प्रत्यंगों का उसी के अंगुलों के प्रमाण से माप लेने का निर्देश किया गया है, ओके। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि अंगुल परीक्षा, अंगुल प्रमाण के द्वारा हम क्या करते हैं पता है आपको, जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट का कितना मेजरमेंट है वो हम अंगुल से ज्ञात करना जरूरी होता है, ओके। इसको डिटेलली मैं इतना डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि इतना डिटेलली किसको याद वगैरह नहीं होता है। बस आपको बस इतना याद रखना है कि खुद के व्यक्ति के एक अंगुल के इतना, ओके, खुद के व्यक्ति के एक अंगुल के इतना, कितना उसके जितने बॉडी पार्ट से कितने उसके अंगुल हैं, ओके। यानी कि अगर सपोज़ कोई एक लेडी है, अगर कोई सपोज़ कोई गर्ल है, गर्ल की अगर ब्रेस्ट है, ओके, गर्ल का अगर ब्रेस्ट बना हुआ है, अगर वो मैच्योर हो गई है, तो मैच्योर गर्ल के ब्रेस्ट की जो लंबाई होती है ना, वो अंगुलों में हमारे आचार्यों ने मेंशन करके बताया है, ओके। तो खुद के वो गर्ल की अंगुल के द्वारा उसको मेजरमेंट करना है और उसको तुलना करना है विथ ऑलरेडी मेंशन्ड बाय आवर आचार्यस, ओके। तो अगर उनका प्रमाण जो बताया गया और हमारा प्रमाण अगर एक नियर बाय रेंज में आता है, तो वी कैन से दैट वी हैव अ प्रॉपर प्रमाण, ओके। तो जिस व्यक्ति के शरीर का प्रमाण लेना है उन्हीं के अंगुल द्वारा हम क्या करते हैं, ऊंचाई, विस्तार या लंबाई वगैरह हम मेज़र करते हैं। प्रत्येक अंग प्रत्यंग का सामान्य प्रमाण दिया गया है ऑलरेडी हमारे आचार्य चरक ने, ओके। जिस व्यक्ति में विभिन्न अंग प्रत्यंगों का माप वहाँ पे शास्त्रोक्त हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं,
समप्रमाणक कहते हैं। ओके, जिस व्यक्ति में विभिन्न अंग प्रत्यंग यानी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग, अगर उनके वहाँ पे प्रमाण अगर शास्त्रोक्त अगर आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, समप्रमाण बोलते हैं। अगर इसके विपरीत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विषम प्रमाण बोलते हैं। तो समप्रमाण वाले जो व्यक्ति होते हैं, दीर्घायु होते हैं, उनकी बल ज़्यादा होती है। ओके, तो हमें पता चल गया कि अगर व्यक्ति सम प्रमाण का है, ओके, तो उसके पास बल ज़्यादा है, हम उसको तीक्ष्ण औषधि वाले जो द्रव्य हैं उनको हम दे सकते हैं। उनकी ओज बढ़े हुए रहते हैं, उनको आरोग्यता मिली हुई रहती है। ओके, विषम प्रमाण वाले व्यक्ति में आयुष्य एवं बल की हीनता होती है। ओके, देन हमारा 5th परीक्षा आता है, दैट नथिंग बट 7वें परीक्षा। 7वें मतलब होता है रेगुलरली जो हम हैबिट करते हैं। पेशेंट को वहाँ पे हमें पता करना है, पेशेंट से पूछना है कि जो आप रेगुलरली क्या लेते हो। ओके, रेगुलरली आचार्य हमारे आयुर्वेद में ऐसा बताया गया कि अगर सपोज़ वहाँ पे आपने ये वर्ड सुना होगा, विषकन्या करके एक वर्ड सुना होगा। ओके, वहाँ पे अगर सपोज़ कोई वहाँ पे हम विषकन्या मतलब कोई वहाँ पे एक पर्सन होता है। ओके, वो पर्सन को अगर सपोज़ कोई स्नेक वगैरह उसको अगर काटता भी है, ओके, उसके लक्षण उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको स्नेक वगैरह उसको बचपन से काटता आ रहा है और उसके बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर स्नेक बाइट के उस पर्टिकुलर स्नेक वेनम के लड़ने की जो पावर है उसमें डेवलप हो चुकी है। ओके, यानी कि वो साथ में हो चुका है, उसमें ऑलरेडी वो उसकी आदत हो चुकी है। ओके, तो हमारे आयुर्वेद में ऐसा बताया गया कि जिसकी आदत हमें हो जाती है ना, उससे हमें कोई वहाँ पे हानि नहीं होती हमारे शरीर को। लेकिन आचार्य चरक ऐसा बोलते हैं, हानि होती है, एक स्लो हद तक होती है, एक मंद हद तक होती है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन हानि होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हानि नहीं होती है। इसीलिए हमें ऐसे आदतों को हमें आदत बनाना है जो हमारे लिए अच्छे हों। ओके, अच्छी आदतों का ही हमें क्या करना है, वहाँ पे साथ में बनाना है, एक रेगुलरली हैबिट में हमें उसको पालन करना है। तो 7वें परीक्षा नीडेड बिकॉज जो वो ले रहा है ना वो प्रॉपर है या नहीं है उसको पता करना है, उसके लिए हितकर है या नहीं है ये भी पता करना है। ओके, क्योंकि साथ में हमें उसी का ही करना है जो हमारे लिए हितकर होगा। ओके, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। तो प्रॉपर ले रहा है या नहीं और ले रहा है उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके बल कितना है। ओके, तो सातवें ततश्च इति सातम्यम नाम तदयत सातत्येन उपसेव्यानाम उपश्यते। ओके, जो रेगुलरली लिया गया जो वहाँ पे फूड होगा, जो आहार होगा ना, जो रेगुलरली लिया गया जो आहार वगैरह होगा ना, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट के बल कितना है। ओके, तो जिसका अंतिम परिणाम अच्छा नहीं रहेगा उसको साथ में नहीं करना चाहिए। ओके, सर्वरस अभ्यास ये सभी क्या है, इनका साथ में हमें करना चाहिए। ओके, यानी कि सभी रसों के आहारों का सेवन अगर हम करते हैं तो ये अच्छे साथ में है। ओके, अगर एक रस का साथ में अगर करते हैं, अगर सिर्फ बंदा चावल खाता है, ओके, और उसके अगर वेजिटेबल्स वगैरह में अगर कोई छौंका वगैरह नहीं लगा हुआ है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक रस बोलेंगे। ओके, एक रस मतलब चावल भी मीठा और उसके जो वेजिटेबल्स है वो भी मीठा। ओके, तो एक रस आहार नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा हितकर वाले साथ में हमें फॉलो करना है, हितकर हमें साथ में बनाना है। ओके, सत्व परीक्षा आता है हमारा 6 में, दैट इज नथिंग बट उसके मन की परीक्षा। ओके, तो सत्वस्य इति सत्वम उच्यते मनः। ओके, इसका मतलब ये होता है कि मानसिक परीक्षा, चेकिंग स्टेटस ऑफ देयर माइंड। सत्व की परीक्षा हर रुग्ण की करनी चाहिए, वो प्रवर सत्व का है, मध्यम सत्व का क्या या हीन सत्व का है। अगर प्रवर सत्व का होगा, प्रवर सत्व मतलब ये होता है कि ऐसे होते ना कि अगर रिलेटिव के अगर कोई डेथ वगैरह हो जाती है या फिर खुद के वहाँ पे फैमिली में अगर कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो पेशेंट अपने आप को वहाँ पे सहन कर सकता है, दैट नथिंग बट वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ओके, हीन बल होने के बावजूद जो स्ट्रांग होते हैं, यानी कि जिनके पास अपने मांस कम है, जिनके पास मसल टिश्यू कम है, जिनके पास फैट कम है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर बोन नहीं है। ओके, जो वहाँ पे जो सार परीक्षा जो होती है वो मतलब उनके अल्प सार के हैं। ओके, उनकी धातु जो है अल्प सार के हैं, सपोज उनकी धातु अल्प सार के हैं, लेकिन उनकी जो मन है, मन के परीक्षा के दौरान वो प्रवर सत्व के हैं, उनका मन प्रवर है। ओके, प्रवर मतलब वो किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। ओके, वो इजीली किसी भी ऑब्स्टेकल को
तोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रवर सत्व बोलते हैं। देन हमारा एक आता है मध्य सत्व, ओके। देन हमारा लास्टली आता है हीन सत्व, यानी कि जिनका मन बहुत ही दुर्बल होता है। एक अगर हम उनको मारते भी है ना, वो बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ओके, यानी कि वो सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो यानी कि हमारा जो मन होता है ना, वो हीन सत्व होना चाहिए। भले जो बंदा है वो मोटा होगा, वो उसके मांस बराबर बने होंगे, उसकी अस्थि बराबर है, उसका वहाँ पे वो वहाँ पे सर्व धातु का सार है उसके पास, लेकिन हीन सत्व का है तो वैल्यू तो नहीं है इतना, क्योंकि हीन सत्व का है, ओके। और अल्टीमेटली वो किसी भी चीज़ से हमेशा घबराते रहता है, बस आपको इतना पता करना है। तो प्रवर सत्व इतना आपको बस पता रहना चाहिए। प्रवर सत्व, मध्य सत्व और हीन सत्व ये सत्व परीक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि पर्सन के माइंड के स्टेटस को जानने के, इनको हम क्या बोलते हैं, सत्व परीक्षा बोलते हैं। प्रवर सत्व, मध्य सत्व, हीन सत्व, ये सत्व परीक्षा में 3 टाइप इसके हैं। हीन सत्व का जो मन होता है बहुत ही दुर्बल होता है, ओके, और अल्टीमेटली ये नहीं होना चाहिए। और मध्य सत्व वाले जो होते हैं वो प्रवर और हीन के जो मिडल इन बिटवीन जो आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मध्य सत्व बोलते हैं, ओके। आहार शक्ति परीक्षा इनको हम बोलते हैं। आहार शक्ति परीक्षा हम 2 चीज़ों से ज्ञात करते हैं, जरण शक्ति परीक्षा और अभ्यवरण शक्ति परीक्षा, ओके। जरण शक्ति परीक्षा मतलब ये होता है कि भोजन अगर कोई बंदा ले रहा है, अगर सपोज़ मैंने 5 बजे अगर सपोज़ मैंने अगर कोई भोजन लिया है, शाम का भोजन अगर सपोज़ मैंने 5 बजे लिया है या 7 बजे लिया है, सपोज़ उसका डाइजेशन अगर वो एज अर्ली एज हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उसकी जरण शक्ति उत्तम है, ओके। अगर उसकी वहाँ पे पचन जो है, अगर वो पचन होने में अगर उसको ज़्यादा टाइम लगता है, उनको हम क्या बोलेंगे, उत्तम, मध्यम, हीन बोलेंगे, ओके। अगर बहुत ही एकदम बहुत ज़्यादा समय अगर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हीन उसकी जरण शक्ति है, यानी कि उसकी जो जठर रखने की जो शक्ति है ना, उसकी जो जरण शक्ति है, भोजन पचाने की जो शक्ति है, वो बहुत ही कम है, उनको हम क्या बोलेंगे, हीन जरण शक्ति वाले बोलेंगे, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा अभ्यवरण शक्ति, यानी कि अगर सपोज़ बंदे ने 2 रोटी खाता है, अगर उसने 4 रोटी भी खाया, ओके, और उसको पचा लिया उसने, ओके, उसको कोई लूज मोशन, डायरिया, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ओके। अगर सपोज़ बहुत सारे लोग होते हैं कि एक अगर समोसा भी खाते हैं, ओके, अगर वो होममेड फूड लेते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट अगर सपोज़ बाय चांस अगर वो कभी कभार अगर समोसा वगैरह अगर ले लेते हैं, ओके, इफ़ एनी ऑयली फूड अगर वो ले लेते हैं, तो इनके जैसे होता है क्या कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है फॉर दैट डे, ओके। तो होता है क्या कि उनको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हीन अभ्यवरण शक्ति उनकी है, वैसा हम बोलेंगे। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा भोजन लिया, उन्होंने एक्स्ट्रा भोजन जो ले रहे हैं उसके साथ साथ ऐसा भी है कि उन्होंने एक अलग प्रकार का भोजन भी लिया, लेकिन उनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको हम क्या बोलेंगे, उत्तम अभ्यवरण शक्ति वाले, उनको हम पर्सन बोलेंगे, ओके। तो कितना लेना है, अगर उनका स्टिल अगर उनका डाइजेस्ट हो जा रहा है, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, उत्तम अभ्यवरण शक्ति और उत्तम जरण शक्ति अगर होती है, तो उनकी आहार शक्ति जो है वो उत्तम होगी, ओके, अन्यथा मध्यम या हीन होगा, ओके। व्यायाम शक्ति की अगर बात करें तो बलम व्यायाम शक्तियाँ, यानी कि उनकी व्यायाम करने की परीक्षा के दम पर रोगी की परीक्षा की जाती है, ओके, यानी कि कितना व्यायाम कर सकता है बंदा। व्यायाम अगर नहीं कर सकता बंदा तो उसके पास कम बल है, ऐसा हम बोलते हैं। अगर व्यायाम कर ले रहा है तो उसके पास बल है, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, प्रॉपर बल है, उत्तम बल है, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। हमारा सेकेंड लास्ट यानी कि लास्ट फैक्टर जो आता है, सेकंड लास्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि विकृत परीक्षा जो बाकी है उसको हम जो सेकेंडली आता है, लेकिन उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये सेकंड लास्ट होगा। तो आयु से भी रोगी की परीक्षा हम कर सकते हैं। अगर वो बाल होगा तो उसके बाद बाल मतलब वो रेंज 30 to 25 के एज के बीच में आता है, तो उसके पास वहाँ पे जो बल होता है वो मध्यम बल होता है, यानी कि उसके पास ज़्यादा इतना बल नहीं होता है। लेकिन अगर वो वहाँ पे यौवन है, ओके, यानी कि एडल्ट वन का है, यानी कि रेंज 26 to 60 ईयर के रेंज में आता है, तो उसके बाद बल क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, ओके। और जीर्ण वय यानी कि बहुत ही कम बल होता है। किसके पास बहुत कम बल होता है, वो हमारे जो एजिंग वाले जो बंदे होते हैं ना, जो एजिंग वाले जो पर्सन होते हैं 60 to 100 वाले जो एज के रेंज वाले जो वहाँ पे पुरुष होते हैं, उनके पास जो एज होता है ना बहुत ही कम होता है, ओके। तो वय परीक्षा के दौरान यानी कि कितना उस पर्टिकुलर बंदे का वय है, उसके रेंज के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट के पास कितना बल होगा, ओके।
हमारा जो लास्टली जो है जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया विकृत परीक्षा ये है, व्याधि के बल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है विकृति परीक्षा, लेकिन बहुत ही कम हद तक ये इसको डिटरमाइन करता है। विकृति परीक्षा द्वारा दोषों का बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, विकृति विकार को कहते हैं। ओके, और विकार की परीक्षा को हम क्या करते हैं, विकृति परीक्षा बोलते हैं। तो विकार ये दोषों की विकृति अवस्था है, विकृत अवस्था होती है। ओके, दोषों का इम्बैलेंस होता है तभी विकृत वहाँ पे होता है। किन हेतुओं के द्वारा कौन कौन से लक्षण मिल रहे हैं, ये सभी डिटेक्ट करने को ये सभी डिटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, 206 या दोष वृद्धि लक्षण के द्वारा किया जाता है। ओके, तो पेशेंट एक पर्टिकुलर वैद्य को पता होना चाहिए कि कौन से हेतु के द्वारा कौन से लक्षण, कौन से दोष प्रकोप होते हैं, कौन से लक्षण वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन से व्याधि उसको हुआ रहेगा। ओके, तो कितना व्याधि का हद यानी कि व्याधि का तीव्रता कितना हुआ है ये भी हम पता कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग विद द दोष क्षय वृद्धि लक्षण। ओके, दोषों के बल मालूम हो जाने के बाद भेषज का बल फिक्स कर सकते हैं, यानी मेडिसिन कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये हम पता कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली विकृत प्रवृत्त दोष बल, मध्यम दोष बल और अवर दोष बल, यानी कि हमने डिटरमाइन किया पेशेंट के लक्षण के अकॉर्डिंग, पेशेंट में कौन से लक्षण दिख रहे हैं। ओके, हमने पेशेंट से हेतु पूछा, निदान पूछा कि क्या क्या उसने कंज्यूम किया था, उसने ये लक्षण बताया, तो हमें पता चलता है कि यस पेशेंट को ये लक्षण है, ये हेतु उसने कंज्यूम किया और ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पेशेंट को ये रोग हुआ है। लेकिन ये रोग हुआ है, ये रोग जल्दी ठीक होने वाला है, क्या थोड़ा टाइम लगेगा या फिर बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत टाइम लगेगा यानी कि प्रवर दोष बल का है, कम टाइम लगेगा यानी इन बिटवीन अगर टाइम लगेगा तो मध्यम है, और बहुत कम टाइम लगेगा यानी कि अवर दोष बल का है, ज़्यादा उसकी विकृति नहीं हुई है, दोषों की विकृति ज़्यादा नहीं हुई है। ओके, तो अल्टीमेटली क्यों रिक्वायरमेंट था, अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अगर बताया मैं 10वीं परीक्षा भाव का, तो यही होता है कि एवं प्रकृति आदि नाम विकृति वर्जनाम भावानाम प्रवर मध्य अवर विभागे न बल विशेष विभजते। ओके, तो प्रवर मध्य और अवर बल हम डिटरमाइन करते हैं एक विकृति परीक्षा को छोड़कर। ओके, देन वहाँ पे विकृति बल त्रैविध्यन है। ओके, विकृति परीक्षा हम करते हैं 3 प्रकार के बल निकालने के लिए, दोष बल को निकालने के लिए प्रवर दोष बल, मध्यम दोष बल और अवर दोष बल। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं वहाँ पे भेषज यानी कि वहाँ पे मेडिसिन को फिक्स करते हैं। ओके, तो देखिए प्रवर जो बल जो यानी कि जो अल्टीमेटली प्रवर दोष बल वाला जो वहाँ पे विकृति हुआ रहेगा उसमें हम तीक्ष्ण औषधि देंगे, मध्यम में मध्य औषधि देंगे और अवर में हम मृदु औषधि देते हैं। ओके, दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर अवर 10वीं परीक्षा भाव, जिनमें हम 10 फैक्टर को एग्जामाइन करते हैं। प्रकृति परीक्षा, सार परीक्षा, सत्व परीक्षा, सात्म्य परीक्षा, सनन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा। ओके, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा, वय परीक्षा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। ओके, तो ये सभी जो है ये ऑलरेडी मैंने आपको 10वीं परीक्षा में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हमने आज प्रकृति परीक्षा ये सभी डिस्कस किया। ओके, 10वीं परीक्षा जो डिस्कशन था ये हमने प्रीवियसली वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसको डिफाइन किया है। आप कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर अवर टुडेज क्लास। तो ये जो अल्टीमेटली 10वीं परीक्षा है इनको हमने प्रीवियसली क्लास में देखा है। हमने यहाँ पे 10वीं परीक्षा भाव का वर्णन किया, जिनमें प्रकृति परीक्षा, सार परीक्षा, सनन परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, सात्म्य परीक्षा, सत्व परीक्षा, आहार शक्ति परीक्षा, व्यायाम शक्ति परीक्षा और वय परीक्षा, हमने इसको इनकी परीक्षा का वर्णन यहाँ पे किया। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर अवर टुडेज क्लास। Hope you all enjoys. Okay, if you have any query regarding any video, okay, you can ask me in comment box. Okay, so that is regarding for today's class. Stay tuned for the next video. Okay, thank you.